नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्त और भगवान में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल पे जहां मस्ती होती है ज्ञान के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपने आप में एक रहस्य है, एक चमत्कार है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये श्रद्धा का सागर है, आस्था का केंद्र है। कहते हैं यहां आने वाला हर व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की कृपा से खाली हाथ नहीं जाता। तो आज हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े 10 ऐसे चमत्कारी रहस्य जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे वाह, ये तो गजब है। और साथ ही जानेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हवा जब भी चलती है तो झंडे और ध्वज उसी दिशा में लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ मंदिर के शिखर पर लहराने वाली विशाल ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराती है। सोचिए, ये कितना अजीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कोई जादू है? तो दोस्तों, इस रहस्य के पीछे कई मान्यताएं और वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की शक्ति का प्रतीक है, जो प्रकृति के नियमों से भी परे है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे मंदिर के स्थापत्य और समुद्री हवाओं के कारण मानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित उस दिव्य सुदर्शन चक्र की, जो अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। आप चाहे मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो या फिर मंदिर से कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपको यह सुदर्शन चक्र हमेशा सामने ही दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, यह सच है। सुदर्शन चक्र का यह रहस्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि यह चक्र किसी विशेष धातु से बना है, जिसमें यह अद्भुत शक्ति है। वहीं कुछ लोग इसे मंदिर के वास्तु और शिल्प का कमाल मानते हैं। तो भाइयों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की। यह प्रसाद न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है जो सदियों से चली आ रही है। कहते हैं यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और यहाँ रोजाना 56 तरह के पकवान बनते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे 56 प्रकार के पकवान? हाँ, 56 प्रकार के पकवान। यह संख्या भगवान जगन्नाथ के 56 भोग से जुड़ी हुई है, जो उनके प्रति अर्पित किए जाते हैं। हाँ भाई, 56। कभी खीर तो कभी पूरी, कभी सब्जी तो कभी मिठाई। हर पकवान में एक विशेष स्वाद और महक होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। कभी सब्जी तो कभी मिठाई। यहाँ के पकवानों में एक अनोखी बात यह है कि यह सभी शुद्ध शाकाहारी होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। इतनी वैरायटी तो हमारे घर शादी में भी नहीं बनती जितनी यहाँ रोज बनती है। यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा और यहाँ के रसोइयों की मेहनत का परिणाम है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि इतना खाना बनाने के बाद भी यहाँ कभी कुछ बचता नहीं है और न ही कभी कम पड़ता है। यह भगवान की लीला है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को प्रसाद मिलता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबको पेट भर के प्रसाद मिलता है। यह एक अद्भुत अनुभव है जो हर भक्त को यहाँ आने पर मिलता है। सबको पेट भर के प्रसाद मिलता है। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है जो हर भक्त को मिलता है। कहते हैं ये सब भगवान की कृपा है। यह कृपा ही है जो यहाँ आने वाले हर भक्त को तृप्त करती है और उन्हें भगवान के प्रति और भी अधिक भक्ति से भर देती है। और इसीलिए यहाँ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। यह महाप्रसाद न केवल पेट भरता है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। यह भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा का प्रतीक है जो हर भक्त को मिलता है। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की। हर साल लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों ही इस यात्रा में शामिल होते हैं और इनकी सवारी होती है 3 विशाल रथों में। ये रथ इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन भाइयों, इन रथों से जुड़ा एक रहस्य भी है। कहते हैं कि हर साल रथ यात्रा के दौरान इन रथों का वजन बियाच जाता है। जी हां, आपने सही सुना, हर साल। अब ये कैसे होता है, ये तो कोई नहीं जानता।
कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है, तो कुछ कहते हैं कि ये कोई दैवीय शक्ति का कमाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि इसकी छाया कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। जी हां, आपने सही सुना। दिन के किसी भी समय, सूरज किसी भी दिशा में हो, इस मंदिर की परछाई आपको जमीन पर दिखाई नहीं देगी। कई लोगों ने इस बात को परखने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन भारतीय वास्तुकला का कमाल। सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वाकई अद्भुत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के 7वें रहस्य की, सिंहद्वार। कहते हैं कि इस द्वार के ऊपर से न तो कोई पंछी उड़ता है और न ही कोई विमान गुजरता है। सोचो यार, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, जहां हर समय चहल पहल रहती है, वहां ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की वास्तुकला ही ऐसी है कि यहाँ हवा का दबाव अलग होता है, जिसकी वजह से पक्षी और विमान इस क्षेत्र से बचाव करते हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। वाकई ये रहस्य लोगों के मन में कौतूहल जगाता है। तो भाइयों और बहनों, अब बारी है जगन्नाथ मंदिर के 8वें रहस्य की, इंद्रद्युम्न सरोवर। कहते हैं कि यह सरोवर कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ जाए। इसके पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ से इतना प्रेम था कि उन्होंने ये सरोवर खुदवाया था। और तो और, कहते हैं कि इस सरोवर का पानी गंगा नदी जितना ही पवित्र है, यहां तक कि इसे पीने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के 9वें रहस्य की, मंदिर के किचन में इस्तेमाल होने वाले अटूट बर्तन। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ रोजाना 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं और इतने सारे भोजन को बनाने के लिए बर्तनों की भी तो जरूरत होती है ना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन कभी टूटते नहीं हैं। सोचो यार, रोज इतना काम करने के बाद भी ये बर्तन बिल्कुल नए जैसे ही रहते हैं। 9वां रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन 10वां रहस्य तो और भी ज्यादा रोचक है। यह रहस्य जुड़ा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। इस यात्रा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। आपने देखा होगा, रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी तीनों रथों में विराजमान होते हैं। ये रथ यात्रा न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को रथ पर बिठाने से पहले भी कुछ अनोखी रस्में निभाई जाती हैं? जी हां दोस्तों, ये रस्में सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा है और इनका पालन आज भी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। भगवान को रथ पर विराजमान कराने से पहले पुजारी उन्हें अपने कंधों पर उठाकर मंदिर से बाहर लाते हैं। इस प्रक्रिया को पहंडी विजय कहा जाता है। यह रस्म बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस रस्म को पहंडी विजय कहा जाता है और यह दर्शाता है कि राजा जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने, उनका हालचाल जानने स्वयं बाहर आ रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजा कैसा? दरअसल भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी का असली राजा माना जाता है। अरे भाई, जगन्नाथपुरी के असली राजा तो भगवान जगन्नाथ ही हैं। उनके राज्य में सब उनके भक्त हैं और उनकी सेवा में ही सब लगे रहते हैं। ये एक दिव्य राज्य है जहां भगवान और भक्त के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और आत्मीय होता है। उनके राज्य में सब उनके भक्त हैं और उनकी सेवा में ही सब लगे रहते हैं। यह सेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो भक्तों को भगवान के और करीब लाती है। इस सेवा में हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देता है, चाहे वह मंदिर की सफाई हो, भगवान के लिए भोग बनाना हो या फिर रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ को खींचना हो। रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ को खींचना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब भक्त अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट कर सकते हैं।
इस यात्रा में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी मिलकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए भगवान के रथ के साथ चलते हैं। यह एक ऐसा दृश्य होता है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। इस यात्रा का माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण और आनंदमय होता है। भक्तगण भगवान के रथ के सामने फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब भक्त और भगवान के बीच का संबंध और भी मजबूत हो जाता है। रथ यात्रा के अंत में भगवान को वापस मंदिर में लाया जाता है और वहां पर विशेष आरती की जाती है। इस आरती में भाग लेने के लिए हजारों भक्त एकत्रित होते हैं और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। रात के समय जगन्नाथ मंदिर की रोशनी और वहां की दिव्य आभा एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। इस यात्रा के बाद भक्तगण भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने घर लौटते हैं और उनके दिलों में भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और भी गहरी हो जाती है। यह यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद जगन्नाथ मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज क्यों नहीं आती? यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की अद्वितीयता भी इसे खास बनाती है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि समुद्र की आवाज अंदर तक नहीं पहुंच पाती। मंदिर की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत हैं कि वे समुद्र की लहरों की आवाज को रोक देती है। यह दीवारें न केवल ध्वनि को रोकती हैं, बल्कि मंदिर को समुद्र की लहरों से भी सुरक्षित रखती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि मंदिर के अंदर हमेशा भजन कीर्तन और घंटा नाद गूंजता रहता है। यह आध्यात्मिक संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वो हर दूसरी आवाज को दबा देता है। मंदिर के अंदर की यह ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना देती है। यानी एक तरफ है मंदिर की वास्तुकला का कमाल और दूसरी तरफ है भक्ति का ऐसा रंग जो हर दूसरी आवाज को फीका कर देता है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। इस यात्रा के दौरान मंदिर के चारों ओर का वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है जो लोगों को एकजुट करता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव मिलता है जो उसे जीवन भर याद रहता है। मंदिर के अंदर की शांति और बाहर की हलचल दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जगन्नाथ मंदिर जाएं, तो इस रहस्य और भक्ति के संगम का अनुभव जरूर करें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ मंदिर के 10 चमत्कारी रहस्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इन चमत्कारों का अनुभव करना चाहते हैं तो 2024 की रथ यात्रा में जरूर आइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे में जान सकें। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हंसते रहें।